ओके। शो देखो, पहले क्वेश्चन से एक स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज लिटिल बिट इजियर फॉर यू। सो देखो क्या क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो कि सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। इफ स्मेल इज प्रोपोर्शनल टू फ्लावर, सो टेस्ट किसके साथ प्रोपोर्शनल होगा। यही सवाल है रीजनिंग का, इंटर जनरल इंटेलिजेंस का। ठीक है, तुमको रिलेशंस अच्छे से ढूंढना होगा। ठीक है, और कुछ नहीं। बता पाओगे? food, food. यस, यस, बिकॉज फ्लावर इज समथिंग वी स्मेल, ऑल्सो फूड इज समथिंग वी टेस्ट। ओके, सो यही तुम्हारा करेक्शन होगा। अच्छा, इसके बाद देखो, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव विच रिप्रेजेंट द सेम रिलेशनशिप और द फर्स्ट टू। मतलब 957 और 735, इसके अंदर जो रिलेशन है 833, इसके साथ कौन किसका रिलेशन आएगा। तो ये थोड़ा तुमको, ये जो जम्बल है और पाजल है, इसको तुमको ढूंढना होगा कि क्या इसमें रिलेशन है। और देखो, इसका बहुत सारे ट्रिक्स वगैरह बहुत लोग बहुत कुछ बोलता है, बट मेरे को जो मानना है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, ये सारे सवाल ना तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उधर से ही आएगा। क्योंकि इसका कुछ पर्टिकुलर कुछ ट्रिक्स नहीं है। तुमको सो जो से मतलब वर्ड है और जो नंबर है उसको तुमको अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा। तो देखो क्या होगा, इधर पे तुम एक कॉमन तुम सेंस लगाओगे। लाइक बहुत जगह अलग कुछ एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं, बट जो बेसिक थिंग मेरे को जो इधर पे लगा कि दो नंबर, टू नंबर इज लाइक सब्सट्रैक्ट, दे हैव सब्सट्रैक्ट टू ओनली। सो 9 से तुम 2 सब्सट्रैक्ट करोगे तो 7 मिलेगा, 5 से 3, 7 से 5। तो इसी हिसाब से तुम करो, क्या होगा बता पाओगे? यू हैव टू सब्सट्रैक्ट -2। नाउ टेल। C, C. चलो, 611. यस, यही हो। ठीक है, ओके। अच्छा, 3 और 4 मैं नहीं कराऊंगा बाद में। मैं चाह रहा हूँ कि सारे वेरिएशन थोड़ा कम आ जाए, ठीक है, इसलिए। अच्छा, नंबर 5, नंबर 5 थोड़ा पढ़े क्वेश्चंस को। फाइंड द ऑड वर्ड, वर्ड जो बाकी जो वर्ड है उसके साथ उसका कुछ रिलेशन कनेक्शन नहीं है। तो तुमको क्या लग रहा है, देखो देखने में कौन Book. सा हो सकता है? बुक है, जर्नल है, न्यूज़पेपर है, आर्टिकल है। देखो, Option A. ऑप्शन ए। और बाकी ना, बाकी लोग तुम्हारा क्या मानना है बोलो। देखो क्या, बुक थोड़ा मैं जल्दी जाऊंगा, मैं पहले से। बुक, जर्नल, न्यूज़पेपर, ये डिफरेंट डिफरेंट पब्लिकेशन से ही पब्लिश्ड होता है, ठीक है ना। nowadays in मतलब research, lot of publication is there, I think you know, like फ्रांसिस टेलर एंड फ्रांसिस है, एल्सवियर का बहुत सारे बुक है, स्प्रिंजर का होता है। तो पब्लिकेशन, जर्नल भी वही है मैं जो बताया। और न्यूज़पेपर किसी ना किसी एक मतलब पब्लिकेशन से ही होता है, ठीक है ना। द टेलीग्राफ, द हिंदू टाइम्स, ऐसे करके। बट आर्टिकल क्या है, वो है पार्ट ऑफ पब्लिकेशन। मतलब वो आर्टिकल हो सकते हैं कि बुक का एक पर्टिकुलर एक आर्टिकल है, जर्नल का, जर्नल के अंदर एक पर्टिकुलर कुछ आर्टिकल है, तो दिस इज द पार्ट। ठीक है, तो इसलिए आर्टिकल होगा ऑड। समझ में आया कि नहीं बोलो बात? आर्टिकल होगा ऑड इधर से, ठीक है। अच्छा, अच्छा, नाउ 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा अच्छे से देखो। क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर 3 responses। क्वेश्चन नंबर 7, सिमिलरिटी है, उस सिमिलरिटी को तुमको पिक करना होगा, क्या सिमिलरिटी है। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ठीक है। मेरे मेरे को जो मानना है, नाइपर में ऐसे ईजी आएगा, उतना डिफिकल्ट नहीं आएगा। इधर पे ही तुम देखोगे कुछ कुछ क्वेश्चन है बहुत डिफिकल्ट, ठीक है, बट ये सिंपल सा ही ऐसा ही आएगा, ठीक है, उतना डिफिकल्ट नहीं आएगा। तो देखो, मैं बता रहा हूँ कि कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स है, बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। क्यू, उसके बाद आर एस, QRS, WXYZ, ऐसे। बट के के बाद क्या आता है तुम बोलो? KLM, ठीक है ना, एल तो मिसिंग है, ठीक है। तो दिस इज द ऑड। समझ में आया ना बात? तो दिस इज नॉट कॉन्जिक्यूटिव वर्ड, एक वर्ड मतलब मिडिल पे, सॉरी एक लेटर, सॉरी एक लेटर, नॉट वर्ड, एक लेटर मिडिल में मिसिंग हुआ, ठीक है।
समझ में आया ना चीज़? प्लीज कॉन्फर्म। हाँ दादा। हाँ दादा। ओके, इसके बाद देखो चूज द मिसिंग टर्म्स आउट ऑफ गिवन ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। जेड है, उसके बाद वाई है, एक्स यू टी एस पी ओ एन के, तो उसके बाद क्या क्या दो लेटर है वो इधर पे मिसिंग है। तो फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट, तुमको एक पैटर्न, जो पैटर्न फॉलो है वो पैटर्न को तुमको समझना जरूरी है, ठीक है। क्या पैटर्न दो, देखो तुम अच्छे से देखो, तुमको अच्छे से एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड इधर पे है। अच्छा, तो तुम ऐसे सोच सकते हो, अच्छा यू और एक्स इसके अंदर कितना डिफरेंस है, मतलब लेटर के अंदर कितना डिफरेंस है, कितने लेटर का डिफरेंस है, ये मैं पूछ रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं है बात मेरा? तुम काउंट करो, यू वी यू, आई थिंक 3। देखो एक बार। দুটো তো হচ্ছে ভি। হুম, না ওটা মাইনাস করতে হবে, পজিশনটা মাইনাস কর, মানে এক্স ওয়াই এটার মধ্যে একটা ধর সাপোজ ওয়ান माइनस করলে, আমার কথাটা বোঝার চেষ্টা কর, মানে डिफरेंस बोलते मैं जो बोल रहा हूँ कि एक्स और या इसके अंदर एक डिफरेंस है, मतलब तुम एक जाओगे तो एक्स के बाद वाई मिल जाएगा, वाई के बाद तुम वन जाओगे तो तुमको जेड मिलेगा, ठीक है ना, तो -1 डिफरेंस। तो ये ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि तुमको कब कितना बैक आना आना होगा, उसके बाद तुम यू से एक्स आओगे, तो 3 आएगा, देखो यू वी एक्स, सॉरी यू वी डब्ल्यू एक्स 3, मतलब बात समझ में आया कि 3 होगा, देखो अच्छे से। ये जो पैटर्न एक्स के बाद वाई, तो मतलब क्या है, नंबर 3, मतलब -1 -1 -3, ये फॉलो हो रहा है ना, यू वी डब्ल्यू एक्स, वो 3 पोजिशन में ही तो आएगा ना एक्स, ये मैं बोल रहा हूँ, मतलब यू के बाद जो एक्स है ये कितने नंबर मतलब पोजीशन में आ रहा है, यू वी डब्ल्यू एक्स मतलब 3, तो इसलिए -3, मतलब ये एक मतलब इजी एक बोल रहा हूँ, ठीक है ना, पैटर्न। तो टी और यू इसको भी देखो सेम, 1 1 और इसके 3, ऐसा फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। तो एक कॉमन पैटर्न है -1 -1 -3, तो इसी हिसाब से तुमको बताना होगा कि इसमें कौन सा आएगा। देखो तुम, तो ये आएगा जो भी इसके साथ इसका इस लेटर का 1 का डिफरेंस होगा, ठीक है। और तुम उल्टा भी जा सकते हो, इट्स नॉट मैंडेटरी, -1 -3 ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो देखो कौन सा आ रहा है, मेरे हिसाब से देखो, आई जे आएगा इधर पे, जे के, ठीक है ना, जे के एक, अच्छा इसके बाद आई, देखो आया कि नहीं है बोलो। দাদা ওই ও এন ওইখানটা কি হলো বুঝলাম না। এখানে তো সেমই তো, এন ও পি -1, তো এখানে তো ফলো হচ্ছে, দেখ না -1 -1, এইখানটাতে আর একটা যদি হতো সেটা 3-এর ঘরে যেত, বাট দুটোই তো চেয়েছে, এখানে দুটোই চেয়েছে, আমি এটাই তোকে বলতে চাইছি, কিছু না। এখানে যদি আরেকটা ডিজিট থাকতো দেন তার সাথে কে এর ডিফারেন্সটা 3 হতো, আমি এটাই, এই জিনিসটা তুই মিলিয়ে দেখ, এখানে ওটাই আসবে, ঠিক আছে। आई एन से, अच्छा इसके बाद देखो ये वाला देखो, फाइंड द नेक्स्ट नंबर गिवन सीरीज 23 24 27 28 31 32, इधर पे कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं है बोलो।
23, इसके साथ तुम प्लस 1 करोगे 24 आएगा। 24 के साथ प्लस 3 करोगे तो क्या आएगा 23, सॉरी 27। 27 के साथ फिर से तुम 1 करोगे तो 28 आएगा। 28 के साथ 3 करोगे तो 31 आएगा। तो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, प्लस 1 एंड प्लस 3। तो तुम बोलो उस हिसाब से क्या होगा। 31 के साथ तुम एक ऐड करोगे तो 30। 32, हाँ 32 आएगा। ठीक है, तो 32 के साथ फिर से तुमको 3 ऐड करना होगा, मतलब 35। ओके, हाँ। अच्छा 11, नंबर 11 थोड़ा आ जाओ अभी। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, ये एक टाइप है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। ठीक है ना, एक पूरा मतलब प्रोसेस है, एक जॉब रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से व अदर कुछ भी प्राइवेट में हो सकता है, कि पूरा प्रोसेस जो फॉलो होता है उसका सीक्वेंस तुमको लॉजिकली बताना होगा। तो तुम बोलो कैसा होगा ये। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी কেন ফার্স্টে কি হবে। ফার্স্টে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হবে। एग्जैक्टली, एडवर्टाइजमेंट होगा, उसके बाद एप्लीकेशन, অ্যাপ্লিকেশন। देन एग्जाम, इंटरव्यू, सिलेक्शन। সিলেকশন। राइट। अच्छा ये 10 ये भी थोड़ा तुम देख सकते हो। सिलेक्ट द वर्ड दैट कैनॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है ना, तो ग्रास ऑफर तुमको दिया हुआ है, तो ग्रास ऑफर से कौन सा वाला इधर पे जो भी है कि वो नहीं फॉर्म होगा, ये तुमको पता करना অপশন पड़ेगा। সি। हाँ क्या नो। কারণ ওই গ্রাস হপার যে লেটারগুলো আছে ওগুলো ইউজ করে হচ্ছে হোপ, তারপর শপ আর রোজ এই एग्जैक्टली, তিনটে एम तो नहीं है कहाँ पे। ग्राम GR গ্রাম यूज হচ্ছে होने না। के लिए तुमको एम चाहिए, तो एम तो ए वर्ड किधर पे भी नहीं है, देखो। हाँ, वेरी गुड, ओके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नंबर 12 आ जाओ। फिर से क्या अरेंज द सीक्वेंस है कि अरेंज द गिवन वर्ड इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। मीनिंगफुल सीक्वेंस में तुमको थोड़ा इंग्लिश नॉलेज तुमको आना चाहिए। इसके बाद कैसा होगा देखो, एम्बिग्विटी पहले आना चाहिए, ठीक है ना। एम्बिग्विटी, उसके बाद एम्बिशस, उसके बाद तुम्हारा सॉरी एम्बिग्विटी आएगा, उसके बाद एम्बिगस आएगा, उसके बाद एम्बिशियस, लास्ट में एनिमेशन। इसका कुछ आइडिया है क्या होता है चीज़। अरेंज द गिवन ऑन अ मीनिंगफुल करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है ना। एनिमेशन कब आएगा, पहले तुम्हारा, ठीक है ना, आएगा एम्बिग्विटी, मतलब नंबर 3, नंबर अच्छा उसके बाद एनिमल। अच्छा एनिमल भी है लास्ट में, ठीक है। तो पहले तो नंबर 3 आएगा, हाँ वो तो इधर पे ऑलरेडी है। अच्छा इसके बाद जो आएगा दैट इज़ द एम्बिगुअस। एम्बिगुअस कितने नंबर पे है, 2 पे, तो 2 हो गया, ठीक है। अच्छा तो मतलब ऑप्शन सी यही होगा, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। एक बार तुम देख लेना जिसको। अच्छा मतलब कुछ भी नहीं है, तुमको मीनिंग इसका मीनिंगफुल वे में तुमको जो अरेंज करना होगा, ठीक है। यही तुमको एक बार दिखना होगा और कुछ नहीं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इफ 7 इज कोडेड एज 2 3, ये है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है ना, ये वाला सवाल। इफ 7 इज कोडेड एज 2 3 1 3 6 और 8 इज कोडेड एज 3 4 5 7 9, सो व्हाट विल बी द कोड फॉर 9। कुछ भी नहीं है, तुमको जस्ट सीरियली लिखना होगा 7 7। तो 7 मतलब क्या है, 2 3 1 3 6, सॉरी ये वी आ गया, सॉरी वी आएगा मिडिल में। 2 3 1 इसके साथ और इसका 3 लास्ट में 6। उसी हिसाब से 8 भी तुम लिखो 3 4 5। तो 9 देखो, 9 तो ऑब्वियसली तुम्हारा 6 ही आएगा। 9 मतलब एन, एन तो 6, ठीक है। आई किसके साथ इक्विवेलेंट होगा बोलो, आई 8 से तुमको पता लग जाएगा दैट इज द 4, ठीक है।
समझ में आ रहा है ना, जो इसके साथ ये जो रिलेशन है इधर से तुमको मिलेगा। अच्छा एन, एन कितना होगा, एन फिर से वही आएगा, एन तो 6 ही आएगा। ई कितना आएगा, ई 3, ठीक है। तो 6 4 6 3। समझ में आया कि नहीं ये बोलो ये वाला क्वेश्चंस। हेलो, হ্যাঁ দাদা। ओके, ठीक है। अच्छा थोड़ा अभी 17 वाला ये क्वेश्चंस में आ जाएगा। 17, इन अ कोड लैंग्वेज फोर्ज, FORG रिटन एज, फिर से तुमको इधर पे क्या है, इसको तुमको पैटर्न, पैटर्न फिर से पैटर्न तुमको समझना जरूरी है, पैटर्न और कुछ नहीं। तो कैसे, फोर जो है F O फोर्ज, तो इसको क्या लिखा है, FPTZI। तो तुम बोलो कितने लेटर का डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ज़ीरो ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। उसके बाद बोलो, थोड़ा बोलो जल्दी, OP मतलब एक डिफरेंस है, R के साथ कितना डिफरेंस है। देखो डिफरेंस मतलब वो जो गिवन नंबर है उसके बाद कितने नंबर पर वो आ रहा है, ये नेक्स्ट वाला। तो ऐसा नहीं कि R इज एक डिफरेंस, ऐसा नहीं, O के बाद P, ऐसा नहीं, कितना, इसके बाद एक जाओगे तो तुमको मिलेगा A। तो R1ST, इसके बाद एक, तो एक कितना आएगा, 2 + 2। समझ में आया कि नहीं बोलो। G और H के अंदर कितना डिफरेंस, सॉरी G और J बोलो। 3। और EI 4, ठीक है। तो अब कुछ नहीं, तुमको काल्प्रिट के साथ जो ए फॉलो कर रहा है 0 1 2 3 4, ये लेटर को तुमको जस्ट फाइंड आउट करना होगा। तो लास्ट टी से ही देखो, टी के बाद 4 कितने में आ रहा है, TABC जेड आ रहा है देखो, ठीक है। और तुम्हारा आई के बाद 3 मतलब एन, जेड मतलब ये वाला सवाल। समझ में आया कि नहीं बोलो। culprit is written the same code, coding decoding, CVN SVNZ। अदिति, खुशबू, सईद, समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो। यस सर। ओके, अच्छा क्वेश्चंस 19 एक बार देखो, सेम कोडिंग डिकोडिंग, ग्लॉसरी। इफ ग्लॉसरी इज कोडेड एज 975335562 and geography 9159684002, then zoology can be coded as, सेम तुम एक लेटर लिखो, उसके बाद एक उसके इक्वली डैश दे के नंबर लिखो, ठीक है ना। तो उधर से ही तुमको जियोलॉजी पता चल जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। जियोलॉजी एल तो तुम्हारा 7 आएगा, तो देखो कहाँ पे आ रहा है। तो पहले ही तो ऑप्शन ए कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि 7 इधर पे नहीं है, तो ठीक है। সিয়েটটা। सीटा ताकि 90 ই, এর সাথে দেখ জিওগ্রাফি E1 স্যার দেখছিস। বিএডটা তাহলে। হুম, কোনটা তাহলে বল। তাহলে বিএডটা হচ্ছে। ऑप्शन बी। थोड़ा ठंडा दिमाग पे देखेगा और देखोगे क्वेश्चंस को, उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देन एक रिलेशन वाला क्वेश्चंस, ठीक है। जो कमोडोर और नेवी के साथ इक्विवेलेंट होगा तो ब्रिगेडियर कहाँ पे आएगा। दिस इज वन काइंड ऑफ रैंक पोजीशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्जर। तो कमोडोर द नेवी पे आएगा, तो ब्रिगेडियर कहाँ पे आएगा। ब्रिगेडियर जनरली तुम्हारा आर्मी में आता है, ठीक है ना, आर्मी, ठीक है। अच्छा 27 वाला क्वेश्चंस पे आ जाओ अभी।
ये थोड़ा अलग टाइप से, मैं डिफरेंट टाइप्स में थोड़ा करा रहा हूँ, कुछ नहीं, ठीक है। ये 27 है क्वेश्चंस कैसा है कि तुमको डायग्राम, वेन डायग्राम की तरह मिलेगा, ठीक है ना। तो तुमको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना होगा। सो 27 क्वेश्चंस पढ़ो पहले। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप अमंग स्पैरो, बर्ड, माइस। तो तुम अच्छे से सोचो कि ये जो सारा तुम्हारा एनिमल है, बर्ड्स, एनिमल्स, तो इसके साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। जो तुम दिस वन, ये वाला, ये चार जो तुम्हारा ऑप्शन है, ये यही पे कौन सा वाला बेस्ट फिट करेगा, मतलब रिलेशनशिप। तुम अच्छे से देखो इसको। সি এরটা। কেন? মাইস তো আলাদা, আর বার্ডের মধ্যে তো স্প্যারোটা পড়ছে। হুম, एवरीवन एग्री? हेलो, थोड़ा बताना प्लीज। बिल्कुल सही कहा अदिति ने। सो दिस वन विल बी द आंसर, क्योंकि वेन डायग्राम तो स्पैरो आ जाएगा, ये वाला फॉर स्पैरो, बर्ड वेन डायग्राम के अंदर, क्योंकि स्पैरो के अलावा भी तो बहुत सारे बर्ड है, तो दिस विल बी अंडर दैट। एंड ये माइस तुम्हारा पूरा अलग से रहेगा, ठीक है। दिस इज द रिलेशनशिप, ओके। अच्छा, उसी हिसाब से ये वाला तुम बोलो 28 वाला देखो थोड़ा। आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग द गिवन क्लासेस, मेल्स, डॉक्टर्स, ब्रदर्स। 20 अदर। थोड़ा क्रिटिकल है, मतलब ऐसे सोचने के लिए। हाँ, কে কিছু বলছিস? দাদা বিয়েরটা হবে। ए, अच्छा, না बाकी দাদা जो বি, है অপশন এ। বি বলছি। हम्म, না, অপশান এটা এই জন্যই হবে। আই এম জাস্ট গিভিং ইউ দ্য রিলেশনশিপ। ফার্স্ট অফ অল, ब्रदर्स एंड मेल्स, इसके साथ एक रिलेशन है, क्योंकि ब्रदर उसका सिक्स मेल्स होगा, तो दिस विल बी, बट ऑल मेल्स आर नॉट ब्रदर, ठीक है। तो ये इसके अंदर आ जाएगा, मेल्स इसके अंदर आ जाएगा क्या, ब्रदर्स। अच्छा, ब्रदर्स अभी क्या हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है ना, सिस्टर भी हो सकते हैं, कुछ और भी रिलेशनशिप का भी हो सकता है, बट सपोज तुम पकड़ लो कि डॉक्टर्स ओवरलैप कर रहा है विद द ब्रदर्स, ठीक है। यही मैं बोलना चाह रहा हूँ, बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब डॉक्टर्स अलग से कुछ रिलेशन से आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है कि ब्रदर्स भी डॉक्टर्स ही है, वो ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन ए विल बी बेस्ट फिटिंग। तुम बी और ए सारे को अलग अलग से देखो। देखो ये वाला तो कभी नहीं आएगा, ये तुम देखो, डॉक्टर्स वो क्या ओनली मेल होता है, तुम ऐसे सोचोगे कि ये मेल्स के लिए है डायग्राम, इसके अंडर डॉक्टर्स और ब्रदर्स है, बट ये तो सही नहीं है, क्योंकि मतलब ऑल डॉक्टर्स आर नॉट मेल, ठीक है ना, फीमेल भी हो सकता है, बट ये तो नहीं होगा। और इसमें भी सेम, ये पूरा अलग से एक डॉक्टर को इधर प्रेडिक्ट किया है, तो ऐसा नहीं है। हो सकते हैं डॉक्टर्स मेल हो सकते हैं ना, मतलब ब्रदर्स भी डॉक्टर हो सकते हैं, तो उसका साथ एक ओवरलैप रिलेशन रहेगा। और इधर पे क्या हुआ है, देखो, मेल्स के साथ डॉक्टर, उसके साथ ब्रदर्स। देखो ऐसा ये भी सही नहीं है, क्योंकि तुम इसको मेल समझोगे और इसको तुम डॉक्टर समझोगे, तो मेल के साथ डॉक्टर का कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है, ये पूरा इधर पे है, इधर पे है, कुछ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो दैट्स वाई दिस कार्ड विल बेस्ट फिटिंग, ठीक है। अच्छा, 29 वाला एक बार बोलो। 29, टी, कॉफ़ी एंड ड्रिंक। सेम, ये वेन डायग्राम मतलब बड़ा क्वेश्चन है रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। 29 वाला बोलो। অপশন বি। কারণ ড্রিঙ্কের মধ্যে টি আর কফি দুটোই পড়ছে, তাই জন্য। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, 30, देखो ये थोड़ा ठंडे दिमाग से देखो, इजी है, तुमको जस्ट एक बाई एक स्टेज पे आना होगा और कुछ नहीं, ये पूरा इजी है, ठीक है। অপশন এ। यस, तो यूनिट कहाँ से स्टार्ट होगा, विलेज से, ठीक है। तो पहले तुम्हारा विलेज आएगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद स्टेट, उसके बाद कंट्री,
उसके बाद वर्ल्ड, उसके बाद यूनिवर्स, तो सारा एक सीक्वेंस में है, ठीक है। तो द बेस्ट फिट विल बी ए, ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ा उसका एक अलग रिप्रेजेंटेशन है, वेन डायग्राम दिया हुआ है, उस उधर से तुमको फाइंड आउट करना है कौन सा वाला सही होगा, ठीक है। मैं वेरिएशन में ऑलरेडी बोल चुका हूँ, तो तुम बोलो कि ये वाला सवाल किसमें किसके साथ फिट होगा। ये तो सही, मतलब पक्का बात है कि एक मटेरियल ऐसा रहेगा जिसके साथ दो दो जो चीज़ है उसका कुछ भी रिलेशन नहीं होगा, तो तुम वही फाइंड आउट करो इधर से, और कुछ नहीं। অপশন সি। ऑप्शन सी, क्या ना। স্টেটের মধ্যে ডিস্ট্রিক্টস পড়ছে, কিন্তু ইউনিয়ন টেরিটরি হচ্ছে ওটার মানে ওই কি বলে জিওলজিক্যাল ওসবের মধ্যে পড়ছে না, ওই জন্য হয়তো। सो यूनियन टेरिटरी जो होता है ना वो पूरा डिफरेंट, मतलब उसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, उसके साथ डिस्ट्रिक्ट का और स्टेट का कुछ भी डायरेक्ट कुछ रिलेशन नहीं है, ठीक है ना, यूनियन टेरिटरी जो होता है तो वही होगा। अदरवाइज तुम देख सकते हो कि एनिमल, इंसेक्ट, कॉकरोच के साथ तो एक रिलेशन है, ऑल आर लिविंग बीइंग, एनिमल, मेल्स, फीमेल्स एंड हर्माफ्रोडाइट्स, उसमें भी रिलेशन है, ठीक है। कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, इसके साथ भी रिलेशन है, ठीक है। बट यूनियन टेरिटरी, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, इसके साथ कुछ भी डायरेक्ट कुछ रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट इसके साथ रिलेशन है, डिस्ट्रिक्ट आएगा स्टेट के अंदर, बट यूनियन टेरिटरी ये पूरा अलग कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सी विल बी द आंसर। अच्छा, ठीक है। तो अभी तक बहुत क्वेश्चन हमने दिखा है। अच्छा, और एक अभी जो स्टार्ट होएगा थोड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ द ब्लड रिलेशन। ये भी एक वन टाइम वेरी, आई मीन क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन इन नाइट पर। तो 34 से मैं स्टार्ट करूँगा, थोड़ा देखो। एक बेस्ट होगा ना, अभी तो मेरा लिखने का जगह जगह है, ऐसा नहीं है। तुम इसको ना पेन से लिखोगे, मतलब क्या किसके साथ किसका रिलेशन, मतलब एक के साथ एक हो रहा है ना, वो लिखोगे। एंड आई विल जस्ट शेयर वन ट्रिक्स, मैंने मतलब मेरे पर्सनल ओपिनियन है कि जो फाइनल जो चाह रहा है ना, लाइक हेयर मतलब व्हाट द फाइनल क्वेश्चंस दे आर आस्किंग, दैट हाउ इज संजनाज हस्बैंड रिलेटेड टू रम्माज हस्बैंड। तो पहले ही इसको तुम एक मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे एक डैश करके ना तुम लिख लो, ठीक है ना, मतलब क्या क्वेश्चन वो पूछ रहा है वो रिलेशन। उसके बाद तुम नीचे में ऐसे ऐसे एक एक करके लिखो, तो थोड़ा आइडिया तुमको मिल जाएगा। अदरवाइज ना इधर पे तो थोड़ा बहुत इजी है, बट एक एक क्वेश्चन होता है इतना कॉम्प्लिकेट है, इतना कॉम्प्लिकेट है, उसको मतलब ऐसे करके तुम नहीं समझ मतलब पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले ही लिख लो जो रिलेशनशिप क्वेश्चंस में पूछ रहा है, दे आर आस्किंग। तो तुम देखो, थोड़ा अच्छे से पढ़ो उसको, आई थिंक यू विल गेट द आंसर। So Sanjana's brother-in-law is the son of Rama. So how is Sanjana's husband related to Rama's husband? If Sanjana had no siblings, मतलब उसका कुछ भाई बहन कुछ भी नहीं है, तो देखो अच्छे से देखो इसको, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। तुम लोग लिखो, उसके बाद मैं बोलूँगा। देखो, हस्बैंड, हस्बैंड तो बोल ही दिया है, और उसके इसका भी हस्बैंड, ठीक है। बोलो, थोड़ा सोचो इसको। देखो, संजना जो ब्रदर इन लॉ होगा, उस क्या सन ऑफ ब्रह्मा, और क्या बोला है, संजना हैव नो सिबलिंग्स, ठीक है। तो इसी से एक चीज़ तो पक्का है कि जो ब्रदर इन लॉ होगा संजना का, वो मस्ट भी उसका ब्रदर ही होगा, क्योंकि उसका मतलब सिबलिंग्स तो नहीं है ना, ये मैं पूछ रहा हूँ। सो देखो अच्छे से देखो कि रम्मास जो सन होगा वो अदर मतलब उसका बेटा ही होगा अल्टीमेटली, ठीक है। तुम अच्छे से देखो एक बार फिर से तुम्हारे हिसाब से, संजना ब्रदर इन लॉ, सन, रम्मा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, बोलो ये चीज़। संजना का कुछ भी सिबलिंग्स नहीं है, ठीक है ना,
तो इसलिए उसका जो ब्रदर होगा वही उसका ब्रदर इन लॉ, मतलब हस्बैंड का जो ब्रदर होगा वही उसका ब्रदर इन लॉ होगा। ठीक है, ये चीज़ तुम अच्छे से पहले समझो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बोलो जिसको। आंसर की 25 सॉन, हेलो एवरीवन प्लीज कंफर्म, सन आंसर आ रहा है कि नहीं बोलो। হ্যালো, একটু কনফার্ম করবি? না দাদা বুঝতে পারলাম না। আচ্ছা, বাকিরা বাকিরা আমিও বুঝতে पारिनी देखो। ओके, वन बाई वन समझो, ठीक है ना। पहले क्या बोला, संजना हैज नो सिबलिंग्स, ठीक है, सिबलिंग्स उसका कुछ नहीं है। तो उसका जो हस्बैंड का ब्रदर होगा तो वही उसका क्या होगा, ब्रदर इन लॉ। ये बात तो पक्का है, ठीक है ना। संजना का कुछ भी सिबलिंग्स नहीं दिया है इसमें, तो उसका हस्बैंड का जो ब्रदर होगा वो ब्रदर इन लॉ, ये तो ईजी है। नेक्स्ट तुमको देखना होगा कि द ब्रदर इन लॉ, ठीक है ना, जो ब्रदर इन लॉ है किसका, संजना का, वो क्या है, रम्मा सन, रम्या है उस सन। तो इधर से एक बात तो पक्की है कि रम्मा जो होगा वो संजना का हस्बैंड का मॉम होगा, ठीक है ना। और मॉम इन लॉ तुम ऐसे भी सोच सकते हो। ये बात तुमको समझ में आया कि नहीं बोलो। संजना का कुछ भी सिबलिंग नहीं है, मतलब भाई बहन नहीं है, तो उसका ब्रदर और ब्रदर इन लॉ कौन होगा, जो उसका हस्बैंड का ब्रदर होगा। यही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और क्या है कि वो जो ब्रदर है, ठीक है, वो ब्रदर इन लॉ जो है वो एक्चुअली रम्मा का सॉन है। तो तुम देखो, रम्मा का सॉन जो ब्रदर इन लॉ है किसका, संजना का। तो रम्मा का दो बेटा है, एक है हस्बैंड ऑफ संजना, एक है सॉन जो उसका ब्रदर इन लॉ संजना का। तो यही यही तुमको आइडेंटिफाई करना होगा कि अल्टीमेटली रम्मा कौन है, उसका मॉम इन लॉ, संजना का मॉम इन लॉ। तो इसलिए मैं क्वेश्चन इधर पे जो दिया है कि संजना हस्बैंड एक्चुअली कौन है, कि वो मॉम इन लॉ मतलब क्या है उसका, उसका क्या है, रम्मा सॉन है उसका हस्बैंड, संजना का हस्बैंड। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है चीज़। हाँ दादा। बाकी सब लोग बोलो, थोड़ा समझ में आया कि नहीं बोलो। है। हम्म, ठीक है, अच्छा। 35 थोड़ा डिफिकल्ट है, बट थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। कि इधर पे कुछ सिंबल दिया हुआ है, ठीक है ना, कि ए प्लस बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ बी। तो देखो तुम सिंबल अच्छे से देखो। उसके बाद क्या बोला है कि देन अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक, अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक P इज द आंट ऑफ Q, इसको तुम कैसे डिनोट करोगे, और कुछ नहीं। समझ में आया ना बात। P इज द आंट ऑफ Q, ये तुम कैसे मतलब उसको डिनोट करोगे। P माइनस आर मतलब कौन कौन सा होगा बोलो। आंट मतलब क्या है, कुछ भाई और फिर कजिन जो होता है बहन, उसका मॉम, ठीक है। ये बात तुम, मतलब इधर पे तो P R Q तीनों ही लिखा है, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम इसको अच्छे से समझो। तो P माइनस होगा तो P माइनस R होगा तो क्या होगा, P इज द सिस्टर ऑफ R, यही तो है ना। A माइनस बी मतलब A इज द सिस्टर ऑफ B। तुम और दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो कि जब तुम माइनस दे दोगे, बट इधर पे क्या है, डिवाइड साइन है, तो अकॉर्डिंग टू BOD MAS रूल
तो पहले तो आर बाई क्यू इसका होगा। तो आर बाई क्यू मतलब क्या है, आर बाई क्यू मतलब क्या है, आर इज सन ऑफ क्यू, आर इज सन ऑफ क्यू, ठीक है। और पी माइनस आर है तो वो क्या होगा, पी इज मतलब तुम्हारा सिस्टर ऑफ बी आर। तो उस हिसाब से कुछ भी नहीं आ रहा है लॉजिक। तो तुमको लॉजिक ऐसे फाइंड आउट करना होगा कि पी का सिस्टर है आर और आर का मॉम है क्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं बोल बात। ये जो ब्लड रिलेशनशिप है ना, ये तुम्हारा दिमाग का खेल, तुम जितना प्रैक्टिकली सोचोगे चीज़ को अच्छा होगा, कुछ नहीं। और साइन तो ऑलरेडी दिया हुआ है, वो तो सही है। ये पी जो तुम्हारा क्या बोलते हैं सेमीकोलन मार्क्स जो है तुम्हारा और उसके साथ इक्वल, इसका मतलब क्या है, डॉटर ऑफ आर। तो और इंटू इंटू है मतलब आर इज फादर, तो उसमें भी कुछ भी नहीं आ रहा है, फादर हो जाएगा तो क्या होगा, फादर मतलब कुछ भी अलग तो है, डॉटर ऑफ बी देन आर इज तुम्हारा फादर ऑफ क्यू, उसमें भी कुछ भी नहीं आ रहा। तो बट ये बेस्ट फिटिंग करेगा, करेगा कि नहीं करेगा बोलो, पीज करेगा कि नहीं है बोलो। पी इज सिस्टर ऑफ आर और आर का मॉम है क्यू, तो उसी हिसाब से पी का पी इज द आंट ऑफ क्यू हो रहा है कि नहीं है बोलो। বুঝতে পারছিস কি পারছিস না বল। হ্যাঁ দাদা বুঝলাম, কিন্তু একটু কঠিন টাইপের। আচ্ছা এখন কি বোঝা গেছে নাকি এখন বুঝতে পারছিস না, মানে কি প্রবলেম হচ্ছে একটু বল তাহলে। বাকিটা একটু কনফার্ম কর। हेलो। सर क्वेश्चन में आ नहीं दिया तो कैसे आएगा? क्वेश्चंस में आर, क्वेश्चंस नहीं, वही तो पी के साथ क्यू का रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो वही तो तुमको पता लगाना होगा कि कैसे आएगा वो रिलेशन, जब तुम्हारा कुछ भाई बहन होगा, ठीक है, क्यू का, जो तुम्हारा वो ऐसे उसका मतलब माँ होगा मतलब मदर, देन वो तो रिलेशन आएगा ना, यही मैं पूछ रहा हूँ और कुछ नहीं। ओके। पी माइनस आर मतलब क्या है, पी सिस्टर ऑफ आर और आर प्लस क्यू क्या है, आर इज मदर ऑफ क्यू, तो पी इज सिस्टर ऑफ क्यू इज मदर, सो पी इज द आंट ऑफ क्यू। यही मैं बोल रहा हूँ, अच्छे से तुम देखो एक बार क्वेश्चन को। यस सर क्लियर। हम्म, अच्छा 36 वाला एक बार देख लो। अच्छा थोड़ा जल्दी करना होगा कि इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड के एंड डी इज द मदर ऑफ बी एंड डी, ये वाला जो सवाल है वो थोड़ा क्रिटिकल है, तो इसलिए which one of the following statement not definitely true, not definitely true, कौन सा वाला definitely true नहीं होगा। क्या बोला है कि A is the brother of B and K, ठीक है, A B और B and K इसके साथ क्या रिलेशन है, ब्रदर। तो A मतलब ये क्या होगा, ऑब्वियसली ये कुछ मेल होगा, और बी और के अभी कुछ भी पता नहीं है, वो फीमेल भी हो सकता है मेल भी हो सकता है। अच्छा उसके बाद क्या बोला है, डी इज द मदर ऑफ बी एंड ई, डी इज द मदर ऑफ बी एंड बी एंड ई, ठीक है। तो डी है मदर बी का, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, अच्छा एंड मदर ऑफ बी एंड ई, डी इज द मदर ऑफ बी एंड ई इज द, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा मैं गलत पढ़ा, डी इज द मदर ऑफ बी एंड ई इज द फादर ऑफ ए, डी इज द मदर ऑफ बी, ई इज द फादर ऑफ ए, ई ये क्या है, फादर ए का। तो क्या क्या दिया है इसमें, बी इज द ब्रदर ऑफ
बी इज द ब्रदर ऑफ के। हाँ, बी ब्रदर हो ही सकते हैं, बी तो ब्राइब हो सकता है। अच्छा, ए इज द फादर ऑफ के, ए इज द फादर ऑफ के, ये क्या हो सकता है? ए इज द फादर ऑफ के, ये कैसे होगा? ए इज द फादर ऑफ के, तुम देखो ना, यही तो क्वेश्चन है। हो सकता है क्या, बोलो? ए सॉन हो सकते हैं, ए डी का सॉन हो ही सकते हैं, क्योंकि उसके साथ वो ब्रदर का रिलेशन है। हो सकता है उसका मदर, मतलब बी का मदर डी है, तो हो सकता है कि वो भी उसका एक बेटा है। बट ए इज़ द फादर ऑफ के वाला सवाल हो सकता है क्या नहीं है, बोलो ना। पहले ही तो बोला है कि ब्रदर ऑफ के बी एन के ए है, तो ये वाला रिलेशनशिप होगा कभी, बोलो? हेलो, एनीवन? হবে না। यही और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 40 पे थोड़ा आ जाओ अभी। In each of the following questions, 5 words have been given, out of which 4 are alike in some manner, while the fourth one odd one out. Just तुमको odd one out करना होगा और कुछ नहीं। तुम बोलो, ये भी इजी है और कुछ नहीं। স্পাইডার। হুম, কেন বলতে পারবি কি কেন? উড়তে পারে না। এক্স্যাক্টলি, ওটা কাইন্ড অফ আর্থ্রোপোডস বা ওই ওই টাইপসের, ঠিক আছে। তো মানে জিনিসটা এটাই, আর কিছু নেই। অ্যারাকাইনিড, অ্যারাকাইন টাইপসের। আচ্ছা, 41 একটা বল। 41 की रहे सेम, ये वाला तुमको ऑड वन आउट करना होगा और कुछ नहीं, ठीक है। 41 पेलेग्रा, এই নামগুলো শুনে থাকবি তোরা। পেলেগ্রা, স্কারভি, কিসের? ভিটামিন। পেলেগ্রা কেন হয় বল? নিয়াসিন। নিয়াসিন। হুম। বেরি বেরি, বেরি বেরি, বেরি বেরি আই থিঙ্ক তোর ভিটামিন এ আই গেস নাকি। স্কারভি তো ভিটামিন তোমার সি হয়। সি। বেরি বেরিটা থায়ামিন প্রবলেম, বেরি বেরি থায়ামিন। গয়টার তো থাইরয়েড মানে রিলেটেড এই প্রবলেমটা, ঠিক আছে। তো এটি হচ্ছে ডিফারেন্স গয়টার। আচ্ছা, দেন হচ্ছে তোর 42, গ্রানাইট, বাসেল্ট, হুমাইস, স্যান্ডস্টোন। এগুলো অ্যাকচুয়ালি কি সোর ফসিল মানে বলবো না আমি এক্স্যাক্টলি, এগুলো অ্যাকচুয়ালি কোথায় থাকে তোমার ডিফারেন্স মার্ভেলের এক একটা লাইক মানে স্টেজ বা লাইক আমাদের আন্ডারগ্রাউন্ডে ডিফারেন্ট টাইপস অফ তোমার যে স্টোন রয়েছে এগুলো রয়েছে, ঠিক আছে। রক্স, ডিফারেন্ট যে রক্স রয়েছে, ঠিক আছে, ইঞ্জিনিয়াস যে রক্সগুলো আন্ডার সয়েল সেটা। কিন্তু তোমার স্যান্ডস্টোনটা ওটা কম্পারেটিভলি যেটা সেডিমেন্ট ওয়েতে হয়, মানে সেডিমেন্ট একটার পর ধাপে ধাপে সেডিমেন্ট করে করে ওই রকটা তৈরি হয়, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে ব্যাসাল্ট, গ্রানাইট, হুমাইস, এগুলো হচ্ছে বলতে গেলে ইঞ্জিনিয়াস, মানে তোমার আন্ডারগ্রাউন্ডে দীর্ঘদিন ইঞ্জিনিয়াস টাইপস এগুলো প্রডিউস হয়। বাট স্যান্ডস্টোনটা সেডিমেন্টারি, মানে একটার পর একটা লেয়ার স্ট্যান্ড বাইজ করে, মানে সরি মানে সেডিমেন্টারি করে করে একটার পর ওয়ান লেয়ার এটা ক্রিয়েট করে, ঠিক আছে, স্যান্ডস্টোনটা। তো একটু ডিফারেন্ট ফ্রম ব্যাসাল্ট, হুমাইস অ্যান্ড গ্রানাইট। ওকে, আর এটাও বলতে পারবি কোনটা? আয়রন, নিকেল, কোবাল্ট, অ্যালুমিনিয়াম। এনিওয়ান? আয়রন। কেন? আয়রন তো মানে হিউম্যানদের বডিতে থাকে, এগুলো হয়তো থাকে না, ওই জন্য হতে পারে। অ্যাকচুয়ালি সেটা নয়। দেখ, একটা জিনিস, এই কনসেপ্টটা হচ্ছে কি আমি তোকে বলছি। একটা নাম শুনে থাকবি যেটা হচ্ছে ফেরোম্যাগনেটিক, যারা হচ্ছে খুব স্ট্রংলি অ্যাট্রাক্ট হয়, আর একটা হচ্ছে প্যারাম্যাগনেটিক, যেটা উইকলি অ্যাট্রাক্ট মানে অ্যাট্রাক্ট হয় ডিরেক্ট ম্যাগনেট, ঠিক আছে। সেই কনসেপ্ট থেকে এটা ফেরোম্যাগনেটিক, আর হচ্ছে তোমার প্যারা, ওয়ান ইজ প্যারাম্যাগনেটিক, ঠিক আছে, প্যারাম্যাগনেটিক। সো আয়রন, নিকেল, কোবাল্ট অল আর
ferromagnetic, ঠিক আছে, strongly attract towards the magnet. But aluminium, this is paramagnetic. Aluminium, this is paramagnetic. Paramagnetic, ঠিক আছে, ওকে। আচ্ছা, 44 আরেকটা ডিসকাস করে নে। Some groups letters are given. In each of the following questions, some groups of letters are given, all of which except one share common similarity, which while one is different. Choose the odd one out. ঠিক আছে, এবার এইখানটাতে কিছুই না, এই সেম টাইপসের কোশ্চেন্স অনেকগুলো রয়েছে। হ্যাঁ, কি কিছু বলছিস? হ্যালো, হ্যাঁ, যে মানে টিটা কেন ওটা বল। বা এই যেটা তো একদম লাস্টে, তারপরে আর কোনো লেটার নেই, বাকিগুলো তো মানে এইচ এর পরেও আছে, টি এর পরেও আছে, আগেও আছে, কিউর পরেও আগে আছে, এরকম টাইপের। হ্যাঁ, এটা এটা একটা এক্সপ্লেনেশন ঠিকই। হুম, সো ফ্রম এটা 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 অড অন আউট ঠিকই, ঠিক আছে। আচ্ছা, সেই অ্যাঙ্গেল থেকে যদি বলতে যাস দেন তাহলে 46 এরটা কী হবে বলতো? 46 এরটা অপশন বি হবে, কারণ ও এর পর পি আসে। হুম, এটা ঠিকই। এল পি ও যেটা, এটা অ্যাকচুয়ালি কি হয়, কনজিকিউটিভ সেভাবে দেখতে গেলে হয় না, মানে যদি আমি দেখি যে -2 একটা একটা এখানেও একটা কিন্তু প্যাটার্ন রয়েছে, ওয়ান প্যাটার্ন ইজ হেয়ার অলসো দে ফলোড, -2 +8 +2 এরকম একটা প্যাটার্ন ফলো হচ্ছে, কারণ জিই এটার মধ্যে কিন্তু -2 এর ডিফারেন্স, ঠিক আছে। আমি যদি বলি, সরি, 46, এটা না ভুল বলছি, এটাতে প্যাটার্নটা হচ্ছে তোর, মানে তুই দেখিস, তুই -2 আর +8, তুই দেখ এখানটাতে, এই যে BY, এটা দেখ ওইভাবেই আসছে। BY মানে বি, মানে যেটা জেনারেলি ধরে নিতে পারিস ওটা মাইনাস, মানে মাইনাস থেকে আবার আসছে ওয়াই, মানে ব্যাকে যাচ্ছে, ঠিক আছে। বাট এইটা কিন্তু ফরওয়ার্ড, LPQ এরকমভাবে, ও এরকমভাবে আসছে ফরওয়ার্ড, তো সেই জায়গা থেকে এটা হচ্ছে অড ওয়ান, আমি যদি তোকে বলি, ঠিক আছে। মানে বি দেন ব্যাকে গিয়ে হচ্ছে YX, বিকজ BYX EVU অ্যান্ড FUT এগুলো হচ্ছে রিভার্স কনজিকিউটিভ ইন রিভার্স অ্যালফাবেটিক্যাল ওয়ার্ড, দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট। সো দোজ আর রিভার্স কন্ডিশন, নট ফরওয়ার্ড, রিভার্স, ঠিক আছে। বাট LPO, দিস ইজ নট রিভার্স, দিস ইজ লাইক ফরওয়ার্ড, ঠিক আছে। এটা ঠিকই বলেছিস অ্যান্সার। আচ্ছা, আচ্ছা, ওই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে 47টা কী হবে দেন? 47, অপশন ডি। কেন বল? ওই তো ভি আছে মানে জেড এর আগে ভি আছে, ওটা তো হয় না, XYZ, মানে সিকোয়েন্সটা ভুল আছে। হুম, এটাই অপশান উইল বি দ্য ডি। ABCDQRST দেন LMNOP, বাট এখানে হচ্ছে জেডের পর ভি এর কোনো রিলেশন নেই, ওকে। 46,
আচ্ছা একটা আবার ব্লাড একটা রিলেশনের একটা ইজি কোয়েশ্চেন, ইফ ওয়াই ইজ দ্য ব্রাদার অফ সন অফ ওয়াই সন, সো এক্স ইজ ব্রাদার অফ কি বলেছে এটা, হাউ ইজ রিলেটেড টু ওয়াই, एक्स इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ वाई सन, सो वाई सन, वाई जो सन है एक कैसे रिलेटेड टू है वाई का, तो ऐसे तुम सोचोगे तो सॉरी एक्स इधर पे ना एक्स और वाई का साथ कुछ मतलब रिलेशन यार कुछ नहीं, तो देखो एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई सन, एक्स ब्रदर सन ऑफ वाई सन, ब्रदर ऑफ सन मतलब वही है, सन वाई सन मतलब वही से है तुम्हारा वाई सन, तो ये आएगा तुम्हारा जो ग्रैंड सन, तुम देखो अच्छे से एक्स उसका ग्रैंड सन ही आएगा, देखो आगे के नहीं है बोलो, देखो एक बार पॉइंट बाय पॉइंट तुम लिखो इसको, उससे उसके से ही तुमको आंसर मिलेगा और कुछ नहीं, लिखो ठीक है ना अच्छे से इसको। वाई जो सॉन्स का होगा, वाई का जो सॉन वो क्या है, वाई का ग्रैंड सॉन होगा ना, ये बात तुम अच्छे से समझो, वाई का जो सॉन्स का सॉन जो होगा वो तो वाई का एक्चुअली क्या है, ग्रैंड सॉन है, मतलब वाई का बेटा, तो वो क्या उसके साथ क्या है, ग्रैंड सॉन का रिलेशनशिप है ना, तो वो जो ग्रैंड सॉन का जो ब्रदर होगा वो भी वाई का ग्रैंड सॉन ही होगा, समझ में आया कि नहीं बोलो, एक्स इज द ब्रदर ऑफ सॉन ऑफ वाई सॉन, यही इधर पे ही क्वेश्चंस का ट्विस्ट है, तो वाई का जो सॉन्स होगा उसका जो सॉन होगा तो वो एक्चुअली वाई के साथ कैसे रिलेटेड है, ग्रैंड सॉन होगा कि नहीं है, तुम बोलो अच्छे से ये चीज, दिस इज द হ্যাঁ হবে। तो ग्रैंड सन, तो एक्स तुम्हारा वो भी ग्रैंड सन हो रहा है, तो उसका ग्रैंड सन का जो ब्रदर होगा उसका भाई, तो वो भी वाई का क्या होगा, ग्रैंड सन ही होगा, तो दैट्स व्हाई द आंसर विल बी द ग्रैंड सन। अच्छा और एक थोड़ा मतलब डिफरेंट तरीका की ये रिप्रेजेंटेशन कि कुछ अलग कुछ मतलब है लेटर और कुछ क्या बोलते हैं कुछ नोटेशन उसको कुछ अलग से डिनोट कर रहा है, तो कोडिंग और डिकोडिंग की तरह ही है और कुछ नहीं, बट इसको थोड़ा तुमको मैथमेटिकल फंक्शन करना होगा अकॉर्डिंग टू BOD-MS रूल और कुछ नहीं, BOD-MS रूल एक तरीके मतलब एक वैरायटी है, तुम अच्छे से देखो कि प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, तो जिधर पे है प्लस उसको तुमको मल्टीप्लाई करना होगा, और जिधर है माइनस उसको तुमको करना होगा प्लस, और जो मल्टीप्लाई है उसको करना है डिवाइड को करना होगा माइनस, तो तुम देखो अच्छे से कैसे इसको करोगे, इजी 54 ठीक है डिवाइड बाई 9, माइनस है माइनस मतलब क्या है +3 और डिवाइड मीन्स -4, तो BOD-MS के रूल के हिसाब से कौन सा वाला पहले होगा बोलो, कौन सा वाला पहले होगा बोलो, ऑब्वियसली 94 डिवाइड बाई 9 सॉरी 54 डिवाइड बाई 9 यही तो होगा ना, होगा कि नहीं है बोलो, হ্যাঁ তো দেখ তাহলে কত অ্যান্সার আসছে ওটা, BOD-MS এর ফল আর কিছুই না, ওই তো 6 আসছে দেন 6 3 9 দেন 5 উইল বি দ্য অ্যান্সার, ওকে আসছে সর আসছে, একটা 5 হ্যাঁ ওকে দেন আচ্ছা 57 একবার কর, if P means plus, Q means multiply, R means divide, S means minus, then 4 Q 9 R 1, जिधर पे तुमको लेटर दिखेगा उसको तुमको क्या करना होगा डिनोट, तो तुम देखो 44 Q मतलब मल्टीप्लाई 9
ठीक है। आर मतलब है डिवाइड, 1 2। एस मतलब है तुम्हारा -6। क्यू हम की मतलब मल्टीप्लाई 4, पी होगा +16। तो इसी हिसाब से बोलो BODMS के हिसाब से कौन सा वाला पहले होगा, ये वाला 3/4 होगा ना, 3/4, और 11 आ जाएगा 33। अच्छा इसके -24, ठीक है, 24 और 16, तो आएगा तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 57, 25, 25, हाँ 25 আসছে, প্লিজ ক্যালকুলেট। আসছে কি সবার? হ্যাঁ। साहिद प्रेजेंट हो क्लास में? साहिद, खुशबू, চারজনই আছে? Yes, sir. ওকে ঠিক আছে, আই থিঙ্ক সাহিদ নেই, দেন তিনজনই ক্লাসে আছিস, তো আর কেউ নেই। আছে কি আমি তেমন দেখতে পাচ্ছি না শিফট করে। এনিওয়ে আচ্ছা, আই থিঙ্ক অল অফ ইউ হ্যাভ গট দ্য অ্যান্সার 25, রাইট? পেয়েছিস তো অ্যান্সারটা? হ্যালো, হ্যাঁ। ওকে ওকে, ঠিক আছে ঠিক আছে। আচ্ছা দেন one different types of questions. Age regarding to related to age. Neela is now 3 times as old as her daughter Leela. 10 years back, Neela was 5 times as old as Leela. So the age of Leela is, so देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होगा तुमको, जो क्वेश्चंस में पूछ रहा है ना एज, तो उसको तुमको पकड़ना होगा एक्स तुम पकड़ो, मतलब मान के चलो, तो उसके बाद तुम ये सब मतलब कैलकुलेट करो कि एज ऑफ लीला इज राइट नाउ एक्स, ठीक है? ठीक है, तो नाउ तुम एक्स धर लो, लीला का नाउ एक्स, तो 10 टाइम्स बैक क्या होगा, x -10, और नीला was 5 times as old as नीला। तो नाउ तो नीला इज राइट नाउ 3 times as old as डॉटर लीला, ठीक है? 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स मतलब उसका 3x होगा, 3x होगा। नीला का जो करंट जो एज है वो 3x होगा ना, इफ लीला का x है तो 3x, वो 10 टाइम्स बैक तुम चले जाओ, 5 टाइम्स एज ओल्ड एज लीला, तो कितना होगा, 5 × x - 10, ऐसा कुछ आएगा ना? देखो तुम कैलकुलेट करो कि समझ में आया कि नहीं, ये बोलो। 3x - 10 मतलब क्या है? 3x - 10 मतलब नीला का 10 years बैक कितना एज था, करेंटली वो 3 टाइम्स मोर है, मतलब उसका एज, तो लीला का मैं x पकड़ लिया तो 3x होगा नीला का एज, तो 10 टाइम्स बैक के कितना होगा, 3x - 10, ठीक है? और करेंटली तुम्हारा नीला का मैंने कितना मतलब लीला का कितना लिया, x, तो x तुम पीछे जाओ, x तुम पीछे जाओ, x से तुम 10 साल पीछे जाओ, तो क्या होगा, x - 10। तो बट उस टाइम क्या बोला है कि जो एज था मदर का नीला का, तो कितना था, 5 टाइम्स मोर, तो इसलिए हम लोग ऐसे उसको लिखा। तो तुम उधर से कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 5x आ जाएगा, इधर पे 50, ठीक है? तो अल्टीमेटली उधर पे 2 जाएगा, उधर पे 20, तो आएगा इलेस कार्ड से 20 आ रहा है ना, बोलो। हेलो,
20 आ रहा है कि नहीं, ये बोलो। हेलो, और कुछ कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी बताना मेरे को, और कुछ नहीं একটু বল, বুঝতে পেরেছিস এটা কি করে হলো। तो क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाओ। ये क्या है कि एजम्पशन वाला क्वेश्चन, कि तुमको पकड़ना होगा कुछ एजम्पशन जो रियलिटी में नहीं भी हो सकता है, रियलिटी में जो नहीं भी हो सकता है बट तुमको एज्यूम करना होगा वो हो रहा है। तो फॉलोइंग दैट व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन क्या बोला, इफ़ यू रीड द बुक स्पोकन इंग्लिश योर इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटीज इम्प्रूव। सो एजम्पशन हमने लिया है पहला बार। ठीक है, अच्छा सेकंड क्या बोला, रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश ड्यूरिंग कन्वर्सेशन कैन इम्प्रूव इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटीज। ठीक है, तो दैट टू एजम्पशन वी हैव टेकन, वी हैव टेकन। सो अच्छा स्टेटमेंट कैसा था, स्टेटमेंट था कि इफ़ यू रीड द बुक स्पोकन इंग्लिश योर इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटीज इम्प्रूव। तो ये हम लोग स्टेटमेंट दिया था कि इफ़ यू रीड द बुक स्पोकन इंग्लिश योर इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटीज इम्प्रूव। तो हमने क्यों ये स्टेटमेंट दिया, हमारा एजम्पशन ये था कि ये कोई स्पोकन इंग्लिश बुक को पढ़ेगा तो इफ़ एनीवन इम्प्रूव, वो कैन इम्प्रूव द स्पीकिंग एबिलिटीज, और रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग और स्पीकिंग इंग्लिश ड्यूरिंग कन्वर्सेशन कैन इम्प्रूव इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटीज। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि देखो बुक के साथ सेकेंड वाला जो ऑप्शन है उसके साथ तो बुक जो था उसका तो कुछ रिलेशन नहीं है, स्पोकन इंग्लिश वाला जो बुक है उसका तो कुछ रिलेशन ही नहीं है। वो क्या बताए कि वो तुम हैबिट बनाओगे, एक प्रैक्टिस बनाओगे, आदत डालोगे डेली इंग्लिश बोलने का, तो योर स्पीकिंग एबिलिटीज कैन बी इम्प्रूव। तो उसके साथ तो कुछ रिलेशन नहीं है स्टेटमेंट का। बात सही है कि नहीं, बोलो हेलो। बट वन जो है उसके साथ रिलेशन है, स्पोकन इंग्लिश बुक कैन इम्प्रूव इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटीज। समझ में आया कि ये चीज़ बोलो। सो इसलिए हाँ only assumption one is implicit or it is actually fulfill the condition। ठीक है, अच्छा अभी 62 पे थोड़ा आके देख लो क्वेश्चन 62। सेम एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या बोला है कि द स्कूल मैनेजमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड कंपलसरी स्विमिंग सेशंस फॉर चिल्ड्रन बिलो 5। ठीक है, तो स्कूल मैनेजमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है कंपलसरी कि जो क्लास 5 में जो उसका जो नीचे जो स्टूडेंट है क्लास 5 से, तो उसको कंपलसरी स्विमिंग सीखना ही होगा। ठीक है, कि एजम्पशन क्यों कि यंगर चिल्ड्रन लर्न टू स्विम फर्स्टर, द स्कूल विशेस टू एनहांस द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो देखो इधर से तो एक क्या लग रहा है कि हाँ, क्या लग रहा है बोलो। তুই একটা assumption show। ओके, बाकी ना देखो यंगर चिल्ड्रन लर्न टू स्विम फास्टर, ये वाला सवाल उतना परफेक्ट नहीं है। ठीक है ना, ऐसा कुछ बात नहीं है यंगर चिल्ड्रन लर्न टू स्विम फास्टर, ऐसा कुछ भी है क्या, मतलब तुम किसी एज पे जाओ तुम सीखोगे तो तुमको सीखने वो आ जाएगा। ठीक है, तो वो वाला उतना सही नहीं है। बट हाँ, स्कूल का ओवरऑल जो डेवलपमेंट जो चाहिए इसके लिए बस चिल्ड्रन का, तो इसलिए क्या उसको स्विमिंग सीखना जरूरी है। तो ये वाला उतना सही नहीं कि यंगर जो चिल्ड्रन है लर्न टू स्विम फास्टर, ये तो उतना सही है नहीं। तुम्हारा क्या मानना है बोलो ना, बाकी सुदीप तो की मानना चाहिए हमारा। বলতে পারিস হ্যালো। সিএরটা বললাম। হ্যাঁ আমি অদিতি তুই তো শুনেছি তুই পরে বলছিস। सर क्वेश्चन में तो स्विमिंग सेशन का बस बोला हूँ।
हाँ वो बोला है, बट इम्प्लिसिट मतलब क्या है कि जो उसका एग्जैक्ट मीनिंग है, मतलब उसका सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस जो डायरेक्टली रिलेट कर रहा है। तो तुम बोलो स्कूल मैनेजर ने एक मतलब इनिशिएटिव लिया कि बिलो 5 क्लास 5 उसको सीखना ही है। अच्छा इसका मतलब एक कभी होता है क्या कि यंगर चिल्ड्रन उसको स्विमिंग मतलब फर्स्ट उसको आता है, मतलब वो एक बार स्विमिंग सीखना स्टार्ट करेगा कि उसको फर्स्ट स्विम सीखना आ जाएगा, आता मतलब ऐसा कुछ कंडीशन मतलब मैंडेटरी है क्या? एक जो 5 साल मतलब 10 साल का लड़का है, मतलब जो मतलब क्लास 5 से जिसका क्लास थोड़ा ज़्यादा है 6 7 8, वो भी थोड़ा स्विमिंग सीखने जाएगा, जो प्रोटोकॉल है वो भी सीख जाएगा, जो टाइम मतलब लगेगा एक मिनिमम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो ये कॉलेज मैनेजमेंट स्कूल मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिया है वो वन के साथ तो डायरेक्टली इतना भी उसका कनेक्शन नहीं है कि वो फर्स्ट सीख जाएगा, और जो बिलो मतलब अबव क्लास 5 स्टूडेंट वो फर्स्ट नहीं सीख पाएगा, ऐसा कुछ भी तो नहीं है ना। यही मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। अच्छा तो इसी यही हिसाब से यस ऑलरेडी हैव सेड इट करेक्ट, द एजम्पशन टू इज इम्प्लिसिट, और इसका ही इंपॉर्टेंस ज़्यादा है इसमें, ठीक है। अच्छा 64 एक बार देखो, 64 क्वेश्चन 64। अच्छा मैं जो सोच रहा हूँ कि ना, हो सकता है कि थोड़ा बोरिंग लग रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, उतना इजी एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, बट यू कैन आस्क मी, बट मेरा जो मकसद है वेराइटी तुमको एक बार दिखाना, क्योंकि नाइपार में यही आएगा, ये जो वेरिएशन इधर पे है ना, इधर इधर से बाहर नहीं आएगा, और ब्लड रिलेशन वाला कोडिंग डिकोडिंग, ये जो इम्प्लिसिट कौन सा है, यही यही सवाल घुमा फिरा के आएगा, ठीक है। इसलिए मैं एक क्लास कर रहा हूँ, और मतलब 10 से 15 मिनट में क्लास लूँगा, उसके बाद छोड़ दूँगा, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस हो गया, और दो एक क्वेश्चन कर लो। 64। আচ্ছা কতজন আছে আমি একটু দেখে নিই, আই গেস কেউ নেই, আর তোরা 2 3 জনই আছিস, ওকে ঠিক আছে, প্রবলেম নেই। তোরা आशीष মানে আমি आई कैन एज्यूम दैट दी पीपल आर सीरियस फॉर नाइपर, ये होना भी चाहिए। सो इट्स गुड, इट्स गुड। और इसका जो फ़ायदा है ना, मैं एक बार बोल रहा हूँ, तुम्हारा गवर्नमेंट जो फार्मेसी एग्ज़ाम होता है ना, उसमें भी आएगा। MCR, ERRB जो भी होता है, HRV भी रिसेंटली हुआ है, और जो भी स्टेट वगैरह में जो होता है उसका सब मतलब सब में कम आएगा, और कुछ नहीं। अच्छा तो स्टेटमेंट इधर पे क्या बोला है, द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस विटामिन डी व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट, ये है स्टेटमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट है इसके साथ सिग्निफिकेंटली कौन सा अजम्पशन मतलब करेक्ट हो रहा है, ये तुमको देखना होगा। द ह्यूमन बॉडी विल हैव विटामिन डी इवन इट इज़ नॉट कंज्यूम्ड बाय फूड। अच्छा ए लार्ज पोर्शन ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन सफर्स फ्रॉम विटामिन डी डिफिशियंसी। तो इसके साथ तुम देखो, ए लार्ज पोर्शन ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन सफर्स फ्रॉम विटामिन डी डिफिशियंसी, इसके साथ स्टेटमेंट का कुछ कनेक्शन है? तुम्हारा क्या लग रहा है, तुमको क्या लग रहा है बोलो? नहीं। यही ठीक है, बट वन इज करेक्ट, एजम्पशन वन, द ह्यूमन बॉडी विल हैव विटामिन डी इवन वी डोंट कंज्यूम इट बाय फूड, क्योंकि वो सनलाइट से भी उसका वो जो कोलेकैल्सिफेरॉल कैल्सिट्रायल जो फॉर्म होता है उधर से सनलाइट ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ वो होता है, तो इसलिए ओनली एजम्पशन वन इज इम्प्लिसिट, ठीक है। अच्छा अच्छा लास्ट एक बार तुम 65 भी एक बार कर लो, 65 इसके बाद ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मतलब हट के मैं जाऊँगा कुछ अलग में, पर 65 एक बार कर लो। 65 ईट क्या बोला, इफ़ यू ट्रैवल मी आई विल स्लैप यू, अ मदर वांट्स हर चिल्ड्रन। इसका एजम्पशन विद द वार्निंग द चाइल्ड मे स्टॉप ट्रैवलिंग हर, ऑल चिल्ड्रंस आर बेसिकली नॉटी। ये वाला तो सेकंड वाला तो ऑप्शन उतना भी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसके साथ तो डायरेक्टली उतना भी कुछ कनेक्शन नहीं है। तो वन सेम ओनली एजम्पशन वन इज इम्प्लिसिट। हाँ सही है ना? है। 67 हो गया। इसका और कुछ भी वैरायटी है, बट मैं चाह रहा हूँ थोड़ा इसको देख के थोड़ा रुक जाओ। मेरा पेज हो गया। 70 वाला एक बार देखो, देखो तो 70 वाला, 70 ये वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 70 70
ये स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, नॉट द मतलब क्या बोलते हैं उसको, एजम्पशन नहीं है, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये होगा तो उसका कंक्लूजन में क्या होगा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं, थोड़ा अलग है, ठीक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन। क्या बोला क्वेश्चंस में, सम हैंडलर्स आर बार्स, ऑल बार्स आर रॉड्स, नो रॉड इज स्टिक, सम हैंडल्स आर बार, ये वाला कैसा है ना, मतलब ये हम लोग एजम कर रहे हैं, हो सकता है कि सही है, हो सकता है नहीं भी सही है, बट वी आर एज्यूमिंग इट। सो सम हैंडल्स आर बार्स, ऑल बार्स आर रॉड्स, तो तुम वेन डायग्राम से इसको बना सकते हो, सम हैंडल्स आर बार्स, तो तुम समझो सम, सॉरी नॉट, ये सारा तो नहीं होगा, सम हैंडल्स आर बार्स, ऑल बार्स आर रॉड्स, all bars are rods, no rod is stick, no rod is stick, तो स्टिक के समझो एक अलग से है, so some handles are rocks, some handles are rods, ये हो सकता है क्या, no bar is stick, सम हैंडल्स और रॉड्स हो सकता है ना, बोलो थोड़ा हेलो, ये वेन डायग्राम से तुम देखो तो क्या लग रहा है ऑप्शन, हेलो, একটু কেটে গেল ভয়েসটা, একটু ক্লিয়ারলি বল। बाकी खुशबू, अदिति, सुदीप्ता, यार ऑप्शन बी होगा, बी। मतलब क्या है, मतलब कंक्लूजन, बोथ कंक्लूजन आर राइट और रॉन्ग, बोथ कंक्लूजन राइट और रॉन्ग, এটা বল, हेलो, বুঝতে পারছিস না, ওয়ান একটা কারেক্ট শুধু, কেন, আমি তো আই হ্যাভ অলরেডি ড্র দ্য ভেন ডায়াগ্রাম, দেখ এখানে বার, সাম বার্স আর সাম হ্যান্ডেলস, সো ওয়ান কমন জোন ইজ দেয়ার ভেন ডায়াগ্রাম, অল বার উইল কাম আন্ডার দ্য রড, সো এটা স্টিক ইজ সেপারেট, কমপ্লিটলি সেপারেট, there is no connection between the, no rod is stick, ठीक है, कॉम्प्लीटली अलग है, हाँ हो सकता है स्टिक के साथ तुम्हारा हैंडल का कुछ कनेक्शन है, हो सकता है, तो ऐसे ही इसको ड्रा करो, बट स्टिल इधर से तुम देखो क्या हो रहा है, पहले बोल रहा है कि सम हैंडल्स आर रॉक्स, हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं, ये बोलो हैंडल्स आर रॉक्स, इधर पे कॉमन जोन है कि नहीं है, একটু জলদি বল, আছে, এবার তোরা বলছিস দুইটা হবে না, বাট নো বার স্টিক, তো এখানে বারের সাথে স্টিকের কোনো কি ডিরেক্ট কোনো কানেক্ট হচ্ছে, ইন্টারসেক্ট হচ্ছে ইন দ্য ভেন ডায়াগ্রাম, হ্যালো, তাহলে অপশন উইল বি হোয়াট, বল বল, হ্যালো, অপশন উইল বি, খুশবু
सर ऑप्शन डी। यस, ऑप्शन डी। समझ में आया कि नहीं बोलो ना, कि तुम ऐसे ही बोल रहे हो ऑप्शन डी। ये वेन डायग्राम में जो ड्रॉ किया है हाँ इसको तुम सर। समझ में, ओके ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 71 भी थोड़ा एक बार बोलो, 71, ये 71। আর একটু পেশেন্স রাখ, তোদেরই লাভ হবে, আমি আর অপশন বেশি নয়। সি। হ্যাঁ, তোদেরকে বলছি তোরা মানে রিমুভ হোস না, কারণ এটা একটু আর পেশেন্স রাখ, আর 5-10 মিনিট আমি তোকে ছেড়ে দেবো, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তো সুদীপ্তা বলছিস অপশান কোনটা? সি। কেন বল অপশান সি। স্টেটমেন্ট ফার্স্টে কি বলেছে? অল ফ্লাওয়ার্স আর অল বিউটিফুল, ফ্লাওয়ার। বৈদেহী ইজ বিউটিফুল, ঠিক আছে? তাহলে আমি যদি বিউটিফুলটাকে একটা মানে তোমার ধরে নিই, একটা ধর ডায়াগ্রাম ধরে, ঠিক আছে? অল ফ্লাওয়ার্স আর বিউটিফুল, ঠিক আছে, ওটা একটা অ্যাডজেক্টিভও হয়েছে, বৈদেহী ইজ বিউটিফুল। তো বৈদেহী ইজ এ ফ্লাওয়ার, এটা তো কোনো কিছু কানেকশন তো নেই। সাম বিউটিফুলস আর ফ্লাওয়ার্স, তো অপশন টু। ও তাহলে অনলি টু হবে। হ্যাঁ, তাহলে কি হবে তাহলে? অপশন বি। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছিস তো? হ্যাঁ। হুম, এই ভেন ডায়াগ্রামটা করে নিবি, ঠিক আছে? কোনো কমন ইন্টারসেক্ট থাকছে কিনা, বা কোথাও ওটা হচ্ছে তোমার পয়েন্ট আউট হচ্ছে কিনা, কোনটার আন্ডারে কোনটা আসছে, এটা কিছু। আচ্ছা, 75, একটু এবার অন্য ডিফারেন্স একটু দেখি। রিঅ্যারেঞ্জ দ্য জাম্বেল লেটার্স, এটা মিনিংফুল একটা ওয়ার্ড তোকে আনতে হবে। রিঅ্যারেঞ্জ দ্য জাম্বেল লেটার্স টু মেক আ মিনিংফুল ওয়ার্ড অ্যান্ড দেন সিলেক্ট দ্য ওয়ান হুইচ ইজ ডিফারেন্ট। মানে বুঝতে পেরেছিস? ইউ হ্যাভ টু পারফর্ম টু থিংস সাইমালটেনিয়াসলি। You have to make it proper word, meaningful word, then you have to find out which one what. Okay, this is little bit tricky, I understand that, but still বলতে পারবি কি? $75। দেখ, অপশন বি। হ্যাঁ, কেন বলছিস বল? সবগুলো লাস্টে এ আছে কিন্তু বি তে এইচ আছে। না না, আমি ওটা বলিনি। আমার পয়েন্ট হচ্ছে, দেখ, ফার্স্ট অফ অল তোকে ওটা প্রপারলি রিঅ্যারেঞ্জ করে মিনিংফুল ওয়ার্ডে আনতে হবে, মিনিংফুল ওয়ার্ড। সো নাও ইটস নট এনি কাইন্ড অফ, ইট ডোন্ট কাউন্ট এনি কাইন্ড অফ মিনিংফুল মানে ওয়ার্ড, বা সরি সেন্টেন্স, মানে সিগনিফিকেন্ট তো করতে হবে। দেন করার পর যে মিনিংফুল ওয়ার্ডগুলো হবে সেইটার মধ্যে দেখবি যে একটাও হবে সেটা অড ফ্রম আদার্স। তো দেখ, আমি তাহলে বলছি, ও আচ্ছা। লাইক এটা ডিএনএইচে আছে, ঠিক আছে? এটা আমি জানি, এটা আমি অবভিয়াসলি আই ফার্মলি বিলিভ এটা একটু ক্রিটিক্যাল, এটা আমিও জানি। আমরাও পারবো না প্রথমে করলে, নিজেরা আগে থেকে না জানলে এটা। লাইক এইটা তুই দেখ, দিস হ্যান্ড, HAND, হ্যান্ড, এটাকে তুই প্রপার যদি করিস, দেন দেখ এখান থেকে একটা আইডিয়া তুই পেয়ে যাবি যে এগুলো তাহলে আমাদের অর্গান রিলেটেড হওয়াটার চান্সটা বেশি। তো এবার তুই একটা তোকে ক্লু দিলাম, দেন এটা বল কি হতে পারে? EDAH, এখান থেকে কী হতে পারে? যে কোনো একটা অর্গান আমাদের। হেড। এক্স্যাক্টলি, হেড। আচ্ছা, দেন আদার্স বল, ডিএডটা কি হতে পারে? ডি এরটা হেয়ার হবে। হেয়ার, ইয়েস। আর একটা যেটা রয়েছে দেখ, তাহলে এখান থেকে ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড লিটল বিট দ্যাট ইয়া দোজ অল আর দ্য পার্ট অফ আওয়ার বডি, অ্যান্ড মেবি দেন দ্য আদার্স উইল নট বি, বিকজ এটা তো পসিবল না যে সবগুলি হচ্ছে মিনিংফুল একই ধাঁচের হয়ে যাবে। তো দেখ এখান থেকে যেটা আসবে সেটা দেখ, হিট, হিট, ওকে, হিট, হিট। তো হিটটা অবভিয়াসলি অড ওয়ান আউট হবে, ওটা তো কোনো কিছুই আমাদের না, বডির পার্ট নয় না হিট, ঠিক আছে? দেন 76টা বল। এই বিটাকে দেখেই না তোরা একটা আইডিয়া করে নিতে পারবি কি হতে পারে। এবার তো বাকিগুলো যদি ধরতে পারিস তো খুবই ভালো। এইটা একটু কম্পারেটিভলি ইজি, কারণ এই বিটা এমন লেখা আছে, এটা দেখলে অনেকে একটু ধরতে পারি যাবে কি হতে পারে। এটা ইজি বলতে কি, অপশন এ।
সেরকমভাবে দেখতে গেলে ইজি নয়, কারণ এটা ওয়ার্ড ওয়ান আউট, দ্যাট ইজ লিটল বিট ট্রিকি, কিন্তু মিনিংফুল ওয়ার্ড সেন্টেন্সে কনভার্ট করাটা ইজি। অপশান এ বলছিস, কেন অপশান এ বলছিস বল একটুখানি। ওই বি সি আর ডি হচ্ছে বার্ডস এর নাম বলেছে, পেঙ্গুইন, পেঙ্গুইন, ক্রো ক্রো আর আর স্প্যারো, তাই স্প্যারো। তো? হ্যাঁ, এখানেই হচ্ছে প্রবলেম। দেখ না, ব্যাপারটা কি, HAWK, HAWK, হক, সার্চ করবি, এটাও একটা বার্ড, হক। আর বাকিগুলো তো ঠিকই বলেছিস, দ্যাট উইল বি ক্রো, আর এটা তো পেঙ্গুইন, এটা তো স্প্যারো। সো এখান থেকে একটা কনসেপ্ট জেনে রাখ, এগুলো নোট ডাউন করে রাখ, অবভিয়াসলি ইন দ্য আপকামিং ডে ইট উইল হেল্পফুল। পেঙ্গুইন, দিস ইজ দ্য ফাইটলেস বার্ড, এগুলো আমরা ছোটোবেলাতে পড়েছি, এখন হয়তো কোথাও ভুলে গেছি জিনিসটা আমরা। পেঙ্গুইন ইজ আ ফাইটলেস বার্ড, বাট আদার্স বার্ড দে ক্যান ফ্লাইট, ফ্লাইট মানে ওড়ার কথা বলছি, ঠিক আছে। পেঙ্গুইন ইজ ফ্লাইটলেস বার্ড জেনারেলি, কিন্তু বাকি যে বার্ডগুলো দেখছিস, হক, প্রো, স্প্যারো, দে ক্যান ফ্লাই, ফ্লাইট। ওকে, সো ফ্রম দ্যাট পয়েন্ট অফ ভিউ তাহলে অড হবে পেঙ্গুইনটা, ঠিক আছে। এবার তোরা বলতে পারিস যে হ্যাঁ পেঙ্গুইন দাদা একটুখানি ওড়ে আমরা দেখেছি, বাট ইটস নট দ্য প্রপার ফ্লাইটের যে মেকানিজমগুলো রয়েছে, একটা কিল থাকবে, ওই স্টার যেগুলো হয় না, বিভিন্ন এয়ারের মুভমেন্টগুলো হয়, ওদের ফিদারের, সেইটা কিন্তু নেই। ওটা তো সামান্য একটা করেও চলে যায়, লাইক ওটা আই গেস মানে হেন মানে মুরগি, ওরাও আই গেস ওই রকমই ওদের ফ্লাই, কিন্তু জেনুইন যে ফ্লাইয়ের যে মেকানিজম যেটা ফলো হয়, সেগুলো কিন্তু এই বার্ড বাকি যে বললাম, স্প্যারো, হক, আর তোমার এগুলোতে সব থাকে, ক্রো। ওকে, আচ্ছা 77টা বল, 77, 77 এইটা লাগছে যেটা, कुछ आइडिया है खुशबू इसका 77 का? আমিও শিখছি এগুলো, আমারও সব যে জানা এটা নয়, আমি অনেস্টলি বলছি, এরকম কিছু নয়। ফার্স্ট অফ অল যেটা আমার একটা দেখে লাগছে, যেটা মেলার চান্সটা, দ্যাট ইজ দ্য কম্পিউটার, COMPUTER, কম্পিউটার ইয়েস, কম্পিউটার হবে এটা প্রথমে, এটা তো বাকিগুলো দেন কাছাকাছি কিছু একটা হওয়া দরকার। কম্পিউটার, দেন এটা হচ্ছে টেলিভিশন, হুম, টেলিভিশন, ইয়েস দ্যাট ইজ টেলিভিশন, ঠিক আছে। দিস ইজ দ্য ল্যাপটপ, ল্যাপটপ। হ্যাঁ এটা ল্যাপটপ, ঠিক, এটা ল্যাপটপ, দিস ইজ দ্য ল্যাপটপ। আর এইটা এইটা নেকলেস, সো দ্যাট উইল বি দ্য অড, নেকলেস। ওকে, আচ্ছা 78 একটা অন্যরকম একটা ভ্যারাইটি রয়েছে, তার জন্য ওটা করে নেয়। লেটার্স অফ সার্টেন ওয়ার্ডস আর হ্যাভ রিঅ্যারেঞ্জ, ঠিক আছে। তো তাহলে আউট অফ হুইচ চয়েস গিভেন বিলো, যেটা যেই লাস্ট লেটারটা আমরা কারেক্ট অর্ডার, যেটাকে আমরা কোন লেটারটাকে আমরা যদি একটুখানি মডিফাই করি, দেন একটা কারেক্টফুল আমাদের মানে মিনিংফুল একটা ওয়ার্ড চলে আসবে। না, আচ্ছা না, এটা বলেছে letters of certain word have rearranged and jumbled spellings have been given below. Out of the choice given below, the questions choose the last letter of the correct full order. মানে এই জাম্বেল ওয়ার্ড থেকে একটা মিনিংফুল ওয়ার্ড হবে, সেই ওয়ার্ডের লাস্ট ওয়ার্ডটা কোনটা হবে, কত क्वेश्चंस होते हैं এটা, ठीक আছে। क्वेश्चंस इज दैट खुशबू कि इधर से एक मीनिंगफुल वर्ड तुम फॉर्म करोगे, वो जो मीनिंगफुल वर्ड होगा उसका लास्ट में कौन सा लेटर आएगा, यही है क्वेश्चंस, ठीक है खुशबू। हेलो, क्लास में हो कि नहीं हो? यस सर। हाँ तुम बोलो इधर से कौन सा लग रहा है कि हो सकता है। इस सैलरी, तो
वाई, ओके, वाई विल बी द आंसर, ठीक है। ओके ठीक है। अच्छा ऑलरेडी 5:38 हो गया, थोड़ा जल्दी में कर रहे हो, ठीक है। अच्छा 81, 81 एक बार देखो तो 81, तुम लोग खुद से एक वेन डायग्राम करो, एक जो स्टेटमेंट है ना, तुम खुद से एक वेन डायग्राम करो, किधर से इंटरसेक्ट आ रहा है किधर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अदिति और तो सुदीप्ता एंड खुशबू तीनों के ही मैं बोल रहा हूँ, ये वेन डायग्राम करो, उधर से तुम कंक्लूजन को निकालने के लिए कोशिश करो, ठीक है। এটা তো একটু কর। এটা থ্যাংক ইউ কি তোরা আজকে অনেকটা টাইম দিয়েছিস, বাট আমি চাচ্ছি এই জিনিসটা একটা কভার করতে একটা ক্লাসে, যাতে বারবার তোদের কনফিউজ না হয়, আর তোরা আগে সেটা লিখছিস আমি এটা আশা করছি। खुशबू ये पॉइंट आउट कर रहे हो ना, मतलब नोट पे लिख रहे हो ना सारा क्वेश्चंस और आंसर, हेलो लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो बोलो। हाँ सर। ओके ठीक है, तो 81 वाला थोड़ा देखो, थोड़ा करो, ठीक है। मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट का, थोड़ा करो इसको। দাদা ওই অ্যাটলিস্ট সাম পোলস আর ক্লক সেট শুধু। হ্যালো হয়েছে। হ্যাঁ দাদা বলছি All 180 watches are clocks. Some clocks are towers. The some clocks are towers. This is the clock. This is the towers. All towers are pole. All towers are pole. This is the pole. All watches are clocks. All watches are clocks. At least some poles are clocks. At least some poles are clocks. All towers being watches is possibility. All towers being watches, all towers being watches is a possibility. Hmm. क्या लग रहा है बोलो। देखो ऑप्शन 1 सॉरी कंक्लूजन 1 एटलीस्ट सम पोल्स आर क्लॉक्स, ये तो सही है। देखो तुम वेनग्राम से सम पोल्स जो है, सो ऑब्वियसली दोज आर क्लॉक्स, क्योंकि उसका इंटरसेप्ट हो रहा है सम, ठीक है। बट ऑल टावर्स बीइंग वॉचेस इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब सारा जो तुम्हारा टावर्स है वो हो सकता है कि वो क्लॉक्स है। तो वो कौन सी कंडीशन पे हो सकते हैं, जब इंटरसेप्ट वाला कंडीशन से हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है उसका। तुम वेन डायग्राम से एक बार देखो उसको। बिकॉज देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन ना बिटवीन टावर्स एंड वॉचेस, इसके अंदर कुछ भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या है कि जब उधर पे कुछ भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है, ठीक है। तो वही वाला क्वेश्चंस कि टावर्स हो सकता है कि सारा मतलब वॉच भी हो जाए, ठीक है। दे कैन ओवरलैप, दे कैन ओवरलैप, यही है मतलब इसका आंसर। सो ऑप्शन बोथ बोथ बी होगा, ठीक है। अच्छा 85, 85 एक बार देखो तो 85 वाला क्वेश्चंस 20 years ago Antony's age was 1/2
অফ হোয়াট ইজ এজ নাও, হোয়াট ইজ এজ নাও, এইটা তাহলে বলার তো কিছু রাইট রাইট নাও সাপোজ হচ্ছে এক্স ধরে নে। বা এটা নর্মালও তুই দেখতে পারিস লাইক 20 ইয়ার্স এগোতে। 20। হ্যাঁ অ্যান্সার 20 হবে। 20 ইয়ার্স এগো, তা যদি তাহলে এখন কারেন্টলি 20 ইয়ার্স হয়, ঠিক আছে, তাহলে 20 ইয়ার্স আগে তো কোনো এজই থাকবে না। ঠিক বললাম কি? দেখ এটা ক্যালকুলেট কর, নর্মাল তুই দেখ, সাপোজ তুই এখানে অপশনগুলো দেখ, 30 যখন হচ্ছে 20 ইয়ার্স ব্যাক ইফ ইউ জাস্ট গো দেন 10, তো 10 আর 30 তো হাফ রিলেশনশিপ নয়, 35ও সেম, 20 থেকে 20 মাইনাস 0 তাহলে 40, 40 মাইনাস 20 মানে 20, তো 20 অ্যান্ড 40 দিস ইজ রিলেশনশিপ বিটুইন হাফ, ঠিক কি না? মানে আমি যদি এক্স ধরে নাও করি ডিরেক্ট মুখে মুখে যদি ইফ আই ট্রাই 20 years एगो, तो देन उसका एज था करंट जो है उसका हाफ। समझ में आया कि नहीं बोलो चीज़? हेलो, হ্যাঁ দাদা। 87 वाला एक बार, ए एंड बी आर ब्रदर, सी एंड डी आर सिस्टर, ए सॉन्स इज डीज ब्रदर, हाउ बी इज रिलेटेड टू सी। सो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ए एंड बी आर ब्रदर, पहला क्या मतलब फाइनली क्या है, बी एंड सी, बी एंड सी, बी एंड सी के अंदर क्या रिलेशन है, ठीक है। अच्छा सी एंड डी आर सिस्टर, ये दोनों सिस्टर है, ठीक है, ओके। ए सॉन इज डीज ब्रदर, ए सॉन इसका भाई, सॉरी, ठीक है, तो इसका सॉन जो है ये भाई मतलब इसका भाई मतलब, तो ए भी सी भी इसका बहन है, डी भी इसका बहन है, ठीक है। तो क्या पूछा है, ए एंड बी, तो अंकिल आएगा थोड़ा, हाँ अंकिल, अंकिल आ रहा है कि नहीं है बोलो, अंकिल ही तो होगा, ठीक है ना। बी का जो बाबा है मतलब पापा है दैट इज ए, तो उसका क्या बोलते हैं भाई, तो उसका अंकल होगा, होगा कि नहीं है बोलो ना। ये जो ए का जो सॉन होगा, ठीक है ना, ए का जो सॉन होगा तो उसका तो अंकल बी होगा ना, तो ए का जो सॉन है उसका अंकल बी, तो सॉन वो क्या है, सी एंड डी का भी ब्रदर है, तो सी और डी उसका क्या बहन ही है ना, तो उसका भाई बहन रिलेशन है, तो भाई का जो अंकल होगा बहन का भी तो वही अंकल होगा। समझ में आया कि नहीं है बोलो चीज़? हेलो हेलो हेलो, হ্যাঁ দাদা। अच्छा बहुत हो गया मतलब ये रिलेशन वाला, ठीक है, थोड़ा मैं एक बार 90 एक बार करा देता हूँ 90, उसके बाद डायरेक्टली लास्ट में कराऊंगा डिरेक्शन, डिरेक्शन करा के मैं छोड़ दूंगा, ठीक है ना। एक ये बोल दो कोई बात, ए इज़ द मदर ऑफ बी, सी इज़ द सन ऑफ ये वाला, तो द ग्रैंड मदर ऑफ डी कौन होगा, ये वाला एक बार देख लो प्लीज़ लास्ट। ए इज़ द मदर ऑफ बी, ठीक है, तो फाइनली क्या है, द ग्रैंड मदर ऑफ डी, ग्रैंड मदर ऑफ डी कौन होगा, तो ऑब्वियसली डी का जो माँ है उसका जो मदर होगा वही है होगा इसका ग्रैंड मदर, तो क्या बोला इसका देखो, डी इज द मदर ऑफ बी, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, अच्छा ठीक है, ठीक है, डी इज द ब्रदर ऑफ ई इज द डॉटर ऑफ बी, ठीक है ना। तो देखो इधर से एक बात तो पक्का है, बी का भी क्या होगा, यही होगा ना, मतलब जो बी एक्चुअली क्या है बोलो ना, बी एक्चुअली जो है ए इज़ द मदर ऑफ बी, तो देखो इधर से एक चीज़ देखो, थोड़ा दिमाग ठंड करके, ई इज़ द डॉटर ऑफ बी बोला है, तो डी का भी रिलेशन होगा मदर ऑफ फादर, मदर भी हो सकती है, ये बी जो है इसका डी भी मदर या फिर फादर ही होगा। समझ में आ रहा है कि ये बोलो, बट ये मदर ही होगा, बी मदर ही होगा, ठीक है ना। तो बी का मदर क्या है, ये
तो 90 का तुम बोलो आधा, मतलब इजी है, क्या होगा बोलो। ई का देखो, ई इज द डॉटर ऑफ बी, ठीक है, तो ई डॉटर और डी और ई के रिलेशन क्या है, ब्रदर है, तो डी का भी तो मतलब मदर बी होगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो। हेलो, বুঝতে পারছিস? একটু কনফার্ম কর, লাস্ট আমি একটাই করি ছাড়বো, এটা এটা একটু কনফার্ম করে দো প্লিজ। হ্যালো, सर एक बार रिपीट करें। देखो क्या मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल डी एंड ई वो तो भाई बहन है, भाई बहन है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ई तो कुछ लड़का नहीं है, इधर पे है ना, ई इज द डॉटर, तो डीटा ई ऑब्वियसली फीमेल होगा, तो डी और ई क्या है, भाई बहन है, ठीक है, बात पक्का। अभी क्या बोला, ई इज द डॉटर ऑफ बी, तो बी क्या होगा, ई का मॉम है, तो डी का भी मॉम तो बी होगा, यही मैं बोल रहा हूँ और कुछ नहीं। होगा कि नहीं है बोलो, खुशबू। यस सर। तो देखो बी और उसका माँ हो गया, तो बी का माँ जो होगा वही उसका डी का ग्रैंड मदर होगा। बी का माँ कौन है, हु इज द मदर ऑफ बी, बी। बी एর মা কি, हु इज द मदर ऑफ बी, बी, बी फॉर बॉल। হ্যালো, বুঝতে পারছিস না, বুঝতে পারছিস, হ্যালো प्लीज कंफर्म। खुशबू ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कौन सा होगा आंसर बोलो। सर बी का मदर ए होगा। हाँ, तो बी का मतलब तो ये होगा, तो डी का ग्रैंड मदर कौन होगा, ए का मतलब डी का ग्रैंड मदर कौन होगा, जो होচ্ছে उसका माँ का माँ है, उसका माँ बी है, तो बी का माँ जो होगा वही ग्रैंड मदर होगा डी का। कौन सा बोलो, সুদীপ্তা কি বেরিয়ে গেছিস ক্লাসে, না দাদা আছে। বুঝতে পারছিস না এটা, না। দেখ লাস্টে দুটো ওয়ার্ড বারবার দেয়, ডি হচ্ছে ব্রাদার অফ বি, তাহলে এদের মধ্যে কিসের রিলেশনশিপ, ব্রাদার আর সিস্টার, মানে দুজনেই ভাই হতে পারতো, বাট এখানে যেহেতু লাস্ট লাইনে মানে বলা যাচ্ছে ইজ দ্য ডটার, তো অবভিয়াস দ্যাট ই হচ্ছে কোনো ফিমেল হবে, তাই বললাম যেটা ব্রাদার আর সিস্টার হচ্ছে ডি আর ই, বুঝলি। হুম। এবার তারপরে কি বলেছে, ই ইজ দ্য ডটার অফ বি, তাহলে বি যদি ই এর মা মানে মা হয়, দেন সে তো ডি এরও মা হবে। হ্যাঁ। ঠিক আছে, এইবার তাহলে তাহলে বি এর বি যদি এদের মা হয়ে গেল, তো বি এর মা কি, হু ইজ দ্য মা मतलब মাদার অফ বি, ওটা তো ফার্স্ট লাইনে বলা আছে তাই, এ ইজ দ্য মাদার অফ বি, হ্যাঁ। তাহলে সেখান থেকে ডি এর কে গ্র্যান্ড মাদার হবে, ওর মায়ের মা কে হচ্ছে, বুঝতে পেরেছিস। এ হবে। ऑब्वियसली ये होচ্ছে এটাই, ঠিক আছে ओके। खुशबू समझ में आया कि नहीं, ये बोलो हु इज द मदर ऑफ मतलब ग्रैंड मदर ऑफ डी। यस सर। ओके, ठीक है, फॉर टुडे इनफ आई हैव डिस्कस्ड। सो लास्ट वाला क्वेश्चन इज द 100, ओके। एक डायरेक्शन वाला सवाल, डायरेक्शन वाला जब सवाल तुम देखोगे ठंडे दिमाग से, ए साइन तुम ऐड कर लोगे, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट, सॉरी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो इधर से तुम देखो, ए मैन वॉक 1 किमी टू ईस्ट, तो इधर से आएगा 1 किमी, 1 किमी टू ईस्ट, देन ही टर्न्स, तो इसका फेस की है इधर है, फेस ये एरो देके देने का मतलब है जिस तरफ एरो है उस साइड उसका फेस है, देन ही टर्न्स साउथ, टर्न साउथ, तो जब इधर से फेस होगा तो उसका साउथ कौन सा साइड होगा, उसका साउथ कौन सा होगा,
ईस्ट, उसका साउथ, उसके बाद साउथ, देन ही टर्न टू साउथ, ईस्ट इधर पे गया, देन ही टर्न टू साउथ, तो साउथ मतलब यही तो है ना 5, again he turns to east, after this he turns north and walks 9 km. Now how is far from the starting, স্টার্টিং থেকে কত দূর আছে, তাহলে এইটা তো 5 হয়ে গেছিল, বলতে পারবে কি স্টার্টিং থেকে ও কতটা দূরে রয়েছে? তোরা নিজেরা ড্র করতে পারিস, তোরা নিজেরাও ড্র করতে পারিস, আমি যদি কোনো ভুল করি তোরা নিজেরাও ড্র করতে পারিস এটা, ঠিক আছে? टोटल वो ईस्ट में कितना डिस्टेंस हो गया, 3 किमी, ठीक है, समझ में आया ना? टोटल 3 किमी गया है वो, और टोटल नॉर्थ जो हुआ डिस्टेंस उसका कितना 9 किमी था, तो एक्चुअली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का थोड़ा तुमको कॉन्सेप्ट इधर पे लगाना होगा, ठीक है? तुमको वो जो इधर पे चाह रहा है ना कुछ नहीं है, तुमको इधर से इसका डिस्टेंस, ये वाला वो पूछ रहा है, पूछ ले पाइथागोरस जो है, दिस डिस्टेंस दे आर आस्किंग, गॉट माय पॉइंट? ओके, सॉरी, दिस वन से स्टार्ट किया, सो ये वाला जो है तुम्हारा बेस, बेस कितना है बोलो, व्हाट इज द बेस, इधर पे बेस कितना है बोलो, फर्स्ट इज 3. 1 देन 2, टोटल 3, और इसका हाइट कितना होगा, ओनली दिस वन कितना, ये वाला तो 5 था, तो ओनली 3. না ঠিক করে, এটা 5 ছিল, এটা টোটাল 9, তো অনলি দিস পোরশন হাউ মাচ, এইটা তো 5 দেখ ঠিক করে, এটা 5, এটা টোটাल 9, তাহলে এইটুকু डिस्टेंस कितना, इधर से इतना कितना होगा डिस्टेंस, खुशबू समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो, ओनली दिस डिस्टेंस हाउ मच, ये पूरा 9 है और ये तुम्हारा 5 है, অদিতি জানি একটু অনেকটা বেশি হয়ে গেছে আজকে, মাথার উপর থেকে একটু হতে যাবে, বাট স্টিল এটা বুঝতে পারছিস না কতটা, सर 4 এক্স্যাক্টলি দ্যাট ইজ দ্য 4, এটা বুঝতে পারলাম। হ্যাঁ দেখ অদিতি এটা তো পুরোটা 9 বলেছিল, কারণ এই পয়েন্ট থেকে এই 9 পুরো পিছিয়ে গেছে নর্থে, আবার এইটা এইটুকুনি তো 5 ছিল যতটাও এসছে সাউথে, তোলা তাহলে এইটা মাইনাস করলে তো এই এরিয়াটা আসবে না, দিস হাইট, বুঝতে পারছিস না? এখানে কিন্তু ডিস্টেন্স চেয়েছে, ফার কতটা দূরে রয়েছে, ঠিক আছে, কতটা দূরে, তুই যদি এরকম করে এখানে ডিসকাস করলে হবে, তোকে এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টে আসতে হবে, এইখান থেকে এই পয়েন্টে আসতে হবে, কতটা দূর, বুঝতে পারছিস কি বল অদিতি? তাহলে এটা 4 হচ্ছে কি হয়নি বল, এই জায়গাটা 4 হচ্ছে কি হাইটটা, বেস তো সুদীপ্তাও বললো 3 হয়ে গেছে 3, তাহলে হাইটটা কি 4 হচ্ছে কি হয়নি, তোরা বাকিরা বল একটু কনফার্ম, বুঝতে পারছিস না এখনো? হ্যালো, কোথায় প্রবলেম হচ্ছে একটু বল আমাকে, তোরা নিজেরা ড্র করে খাতে, তো দেখ ওটা তোরা দেখ, ওটা দেখবি এটা 4ই হবে, এটা হাইটটা, দেন এটা 3, তো অবভিয়াসলি পাইথাগোরাসের তোরা তো থিওরি জানিস, তো দেন এটা 5 হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু পাইথাগোরাস, পাইথাগোরাসের ওইটা কি যা বল, ওটা মনে আছে? রুট ওভার দিয়ে কিছু একটা ছিল। হ্যাঁ, ডি স্কোয়ার মানে যেটা তোর অ্যাকচুয়ালি এটা হাইট স্কোয়ার আর বেস স্কোয়ারের হয়,
তো ডিস্টেন্স এটা যখন স্কোয়ার জানতে যাবো তো অবভিয়াসলি রুট আন্ডার হাইট প্লাস বেস, যেটা মানে সরি হাইট স্কোয়ার আর বেস স্কোয়ার। তো ওটা তো হচ্ছে তো 3 3 9 16, তো আর 25-এর রুট, তো 5 হবে ওটা। ঠিক আছে, পাইথাগোরাম যে থিওরি আর ওকে।